हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, परिस्थितियाँ जिस तरीके से बदल रही हैं, और मैंने पिछला वीडियो भी बनाया कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया से नाराज़ चल रहा है। और भले ही पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के जो जनरल हैं, आर्मी के जनरल, वो सऊदी अरेबिया गए हैं ताकि मान मनव्वल किया जा सके और परिस्थितियों को समझा जा सके और परिस्थितियों को अपने फेवर में लिया जा सके, या फिर जो गड़बड़ हो गई है उसे सुधारा जा सके। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे अलावा अगर आपको ये देखा जाए सिचुएशंस किस तरीके से बदल रही हैं, तो उन सिचुएशंस के अंदर अगर बदलती सिचुएशंस को देखेंगे तो क्या सऊदी अरेबिया, मान लिया अगर ये एक चीज़ को इमेजिन करके देखा जाए कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ये संबंध सुधरते नहीं हैं और हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जाएंगे, और अगर हालात मान लिया ऐसा होता है तो सऊदी अरेबिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका किस हद तक सऊदी अरेबिया के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मैं उसका एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने करने जा रहा हूँ। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही है कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए। यूपीएससी का कंटेंट, यहाँ तक कि पीसीएस और बहुत सारे एसएससी लेवल के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनका कंटेंट भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जीएस का खासकर। और साथ में हमारा लाइव सेशन भी अवेलेबल है, अगर आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहें तो देख सकते हैं। तो टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। अगर सऊदी अरेबिया को देखा जाए तो सऊदी अरेबिया एक कबायली देश है। सऊदी अरेबिया को अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी तो कबीलाई देश है। कबीलाई देश का मतलब ये कि यहाँ अलग अलग लेवल के कबीले हैं। ये सारे जितने भी आपको दिखाई दे रही हैं मेन इम्पॉर्टेंट, ये सारे के सारे कबीले हैं। और ये जो कबीले हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ नॉर्मली एक बहुत पुराने वाली एक एनिमोसिटी, एक दुश्मनी टाइप के रखते थे। अगर कबीलाई समाज को देखा जाए तो कबीलाई समाज में आपकी तरह नहीं कि आपके लिए कंट्री फर्स्ट है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ इनके लिए कबीला सब कुछ है, कंट्री बाद में है या कंट्री है ही नहीं। वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है, एक फेडरेशन है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कब टूट जाए पता नहीं। यही रीज़न है कि कबीलाई समाज का नॉर्मली अगर देखा जाए तो कब ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ साठगांठ करके, जो सेंटर में राजा या कबीले का सरदार, जो आज के दिन अल सऊद हैं या फिर सलमान हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये अपने सरदार जो सेंट्रल कबीले के ऊपर बैठा हुआ है या सबसे ज़्यादा ताकतवर है या कुर्सी गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको उखाड़ के फेंकते हुए देर नहीं लगाएंगे। ये कबीलाई समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि ये कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे से साठगांठ करते रहते हैं, ताकतवर बनाए रखते हैं, मतलब अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। और जो राजा बैठा है ऊपर, चाहे वो किंग सलमान हुआ, चाहे किंग इनसे पिछले वाले हुए, वो सारे के सारे अपने आप को इन किंग्स को हटाकर खुद को किंग बनाने की प्रोसेस में लगे रहते हैं। और यही एक सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरेबिया के लिए शुरू से रहा है, जब से सऊदी अरेबिया को तुर्की के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस्टेब्लिश किया गया। और यही एक कारण है कि जो सऊदी अरेबिया है उसके साथ एक प्रॉब्लम रही, और दो प्रॉब्लम ये एक प्रॉब्लम रही, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सऊदी अरेबिया ने दो तरीके अपनाए। पहला तरीका ये था दोस्तों कि उसने अपनी जो स्थल सेना है, जो अपनी जो आर्मी है, उसको हमेशा कमज़ोर बनाए रखा, बहुत ताकतवर नहीं बनाया। उसके पास मिसाइलें एक से एक होंगी, उसके पास एयरक्राफ्ट्स एक से एक होंगे, उसके पास शिप्स एक से एक होंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी जो ग्राउंड लेवल की जो आर्मी है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है। कमज़ोर सेना का एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं कि इस सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे यहाँ पर यमन देश है। यमन के अंदर हूती विद्रोही हैं। हूती विद्रोही बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि सऊदी अरेबिया की खुद की सेना इतनी कमज़ोर है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, और या फिर इतनी कमज़ोर है कि वो हूती विद्रोहियों को दबाने की कोशिश नहीं कर पा रहे या दबा नहीं पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि सऊदी अरेबिया हूती विद्रोहियों को दबाने के लिए, जो कि ईरान के समर्थक हैं, हूती विद्रोही जो ईरान के समर्थन से बने हुए हैं, उनको दबाने के लिए पूरी ताकत से मिसाइलें दाग रहा है, एयरफोर्स से हमले कर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अपनी सेनाएं नहीं उतार रहा। क्योंकि अगर सेना बनेगी तो कबीले ताकतवर होंगे, कबीले जितने ज़्यादा ताकतवर होंगे, डोमिनेट होंगे, तो हो सकता है सेना का इस्तेमाल करके वो रॉयल फैमिली को रिप्लेस करके खुद अपना कब्जा जमा ले। और दूसरा, इसीलिए यही एक कारण है कि सेना भले ही कमज़ोर हो, सऊदी अरेबिया की रॉयल जो फैमिली है या रॉयल जो किंग हैं, उनको अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए रखने के लिए बाहरी सेनाओं की या बाहरी शक्तियों की हमेशा आवश्यकता रहती है। अब क्योंकि बाहरी शक्तियों की आवश्यकता रहती है, तो दोस्तों इसमें ये लोग क्या करते हैं, बाहर की किसी न किसी शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हुआ तो, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कंट्री पाकिस्तान। अमेरिका और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बहुत घनिष्ठ दोस्ती, बहुत ताकतवर, बहुत घनी दोस्ती शुरू से रही है, जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, बाद में न्यूक्लियर पावर हो गया, और ऐसे में
यहाँ पर पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया की पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान की आर्मी करती रही है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनका सऊदी अरेबिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सम्मान रहता है स्टेबिलिटी के मामले में। यानी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की पॉलिटिक्स में एक फैक्टर है। बाहर की पॉलिटिक्स को या बाहर के जो दुश्मन हैं, अब बॉर्डर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया की आर्मी के साथ हमेशा एक अमेरिकन आर्मी का बड़ा बेड़ा वहाँ पर मौजूद रहता है। और सऊदी अरेबिया, जहाँ तक पता है कि जहाँ तक सुनने में आता है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, सऊदी अरेबिया उस प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन आर्मी का काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्चे का खुद उठाता है, ताकि उसकी वो स्टेबिलिटी बनी रहे। वरना आसपास के इनके जो कबीलाई दोस्त हैं यही इनको कब्जा कर लेंगे और समस्या क्रिएट हो जाएगी। अब सवाल यही आता है कि पाकिस्तान यहाँ सऊदी अरेबिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सऊदी अरेबिया जो है वो हट जाता है, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान हट जाता है, या फिर किसी तरीके से पूरी की पूरी सऊदी अरेबिया की जो फोर्सेज, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तानी फोर्सेज हट जाती हैं, यानी एक बड़ा फैक्टर जो है वो वहाँ से गायब हो जाएगा, तो जो बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है वो क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। और जो बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति का जो संतुलन बना रखा है, जैसे ही वो कमज़ोर पड़ेगा या वो हटेगा या जैसे भी जो भी प्रॉब्लम आएगी, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक डायरेक्ट असर ये होगा दोस्तों कि आगे आने वाले टाइम में ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो कबीले हैं, जब अपनी शक्ति बढ़ाएंगे और पाकिस्तान वहाँ पर नहीं होगा, तो वो फिर दोबारा कोशिश करेंगे रॉयल फैमिली को दबाने की। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर रॉयल फैमिली को फिर दोबारा से बाहर से एक सेना की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो सेना इस्लामिक होनी चाहिए, उसके ऊपर टैग इस्लामिक फोर्सेस का होना चाहिए। अगर उसके ऊपर टैग इस्लामिक फोर्सेस का होगा तभी वो सेना आगे बढ़ पाएगी या सऊदी अरेबिया के अंदर एक्सेप्ट हो पाएगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान हटता है तो वो जो रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाली या जो एक पावर बैलेंस को मेंटेन करने वाली जो बाहर की सेना होगी, वो इस तरीके से ऐसा कोई देश नज़र नहीं आ रहा जो इस गैप को भर पाए। इसलिए बैलेंस जो है वो, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो टूट जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सऊदी अरेबिया के अंदर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और जैसे ही ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सऊदी अरेबिया के अंदर बढ़ेंगे, जैसे ही ये सऊदी अरेबिया के अंदर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाहर की शक्तियों पे या इसका डायरेक्ट फ़ायदा बाहर की शक्तियों को मिलता है, जैसे कि चाइना। अब चाइना इनमें से किसी ना किसी गुस्से में आए हुए या किसी ना किसी कबीले को सपोर्ट करना शुरू करेगा, और अगर वो सपोर्ट करना शुरू करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सऊदी अरेबिया के अंदर खुद ही एक सिविल वॉर शुरू हो जाए। और अगर सऊदी अरेबिया में एक बार सिविल वॉर शुरू हुआ तो पूरे का पूरा जो अरब वर्ल्ड है, पूरे का पूरा ये जो अरब वर्ल्ड है ये पूरा डिस्टर्ब हो चुका होगा, चाहे वो इजिप्ट से शुरू हो जाए और ये यमन, इरिट्रिया वगैरह जितना भी ये अरब वर्ल्ड है ये पूरे का पूरा डिस्टर्ब होगा। और यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या इस एरिया के डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक अगली जो आएगी वो ये आएगी कि इस पूरे एरिया पर जो अमेरिकन डोमिनेंस है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। और अमेरिकन डोमिनेंस यानी अमेरिका का दबदबा इस पूरे इलाके में ख़त्म होगा तो चाइना की ये सबसे बड़ी जीत होगी दोस्तों। इस पूरे इलाके पे से सऊदी अरेबिया कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के दबदबे के कारण ही अमेरिका का इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर एक डोमिनेंस है, अमेरिका की इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर एक पकड़ है। चाइना अगर यहाँ इस सिचुएशन को भुनाने में कामयाब हो जाता है और इस पूरे इलाके के अंदर एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन या सिविल वॉर डेवलप करना कामयाब हो जाता है, तो पूरा इलाका डिस्टर्ब होगा और इस पूरे इलाके का डायरेक्ट असर जो है, तो फ़ायदा जो है वो चाइना को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, ताकतवर जो अलाय होगा वो फंस चुका होगा। तो चीन की भी यहाँ पर साजिश आगे होती हुई नज़र आएगी। तो माने या ना माने, मजबूरी में सही, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका असर क्या होगा या इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, इसे हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था, हालांकि इसमें बहुत सारी और भी एलाबोरेटेड डिस्कशंस होती हैं जो क्लास के अंदर उस लेवल के स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बताई जाती हैं। तो आप लोग हमारी क्लासेस में आके इन टॉपिक्स को जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और ज़्यादा डेप्थ में आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।